भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोलकर स्मृति ईरानी बुरा फंसती हुई नजर आ रही हैं और आरजेडी ने स्मृति ईरानी को जमकर घेरा है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की महारैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया उससे घमासान मचा है। हंगामा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर हमला बोला था। परिवारवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर वो हमलावर हुए थे। जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लालू में पुराना वाला जोश फिर से आ गया। जिस तरह से वो पहले अपने बयान देते थे, अपने बयानों की वजह से वो लोगों के दिलों में जगह बनाते चले गए। तो लालू जब पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जो पुराने वाले लालू थे वो फिर से अब वापस लौट आए हैं। लालू ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि ये मोदी क्या है, कोई चीज है क्या मोदी? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं और भी तमाम बातें पीएम मोदी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कही थी। इस बयान के बाद भाजपा आरजेडी पर लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमलावर हुई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और पीएम मोदी ने भी इसी बयान के बाद विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। 2019 में मैं भी चौकीदार लिखा गया था और अब मोदी का परिवार लिखा जा रहा है। तब भी लोकसभा चुनाव का समय था, उससे पहले मैं भी चौकीदार लिखा जा रहा था और अब भी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का परिवार लिखा जा रहा है। जी हाँ, एक बहाना मिल गया लालू प्रसाद यादव के बयान का और सभी नेताओं ने मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी कहां पीछे हटने वाली थी? उनको तो मौका चाहिए, उनको तो मौका चाहिए विपक्ष पर हमला बोलने का, तो उन्होंने हमला बोल दिया। नागपुर की रैली में स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोल दिया। जी हाँ, क्या बोला? चारा चोर। और स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि आरजेडी की तरफ से किस तरह से पलटवार किया गया है स्मृति ईरानी पर। आरजेडी प्रवक्ता, आरजेडी के तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं स्मृति ईरानी को। पहले आप सुनिए स्मृति ईरानी को, उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ। तो सुना आपने स्मृति ईरानी को। उनके इस बयान के बाद आरजेडी ने स्मृति ईरानी को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी की शारीरिक बनावट को लेकर हमला किया, पर्सनल अटैक किया, साथ ही उनके चरित्र पर भी सवाल उठा दिया। सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को दूसरे का पति चोरी करने वाली बताया। जी हाँ, क्या कुछ कहा है सारिका ने वो आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। पहले आप सुनिए सारिका पासवान को। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिख पोतने के लिए तैयार बैठी है। तो देखा आपने, बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोणी आचार्य ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है कि छीन तोड़ उजाड़ के अपनी सहेली का सुहाग व घर परिवार मोहतरमा घर फोड़ने चली है प्रवचन देने। वैसे दोनों तरफ से जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है वह कहीं से भी जायज नहीं है, दोनों साइड से। ना ही 4 PM
समर्थन करता है ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों का। तो जिस तरीके से जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है, वो आपने बीजेपी की तरफ से देखा, आरजेडी की तरफ से देखा। शुरुआत आरजेडी की तरफ से की गई, लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को लेकर हमला किया। उसके वैसे परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम दलों पर हमला तो पहले से ही बोलती आ रही है, तो उसके बाद जो है आरजेडी ने भी उसका जवाब दिया लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में, और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, अपने अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला किया, तमाम बातें कही जो हमने आपको बताया। उसके बाद पीएम मोदी ने हमला बोला, फिर स्मृति ईरानी का ये बयान आया, उसके बाद रोड़िया आचार्य, सारिका पासवान, तमाम लोग सामने आए, तमाम लोग एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आए। दोनों तरफ से जो बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है, लेकिन अमर्यादित टिप्पणी ये जायज नहीं है दोनों साइड से। और सोशल मीडिया पर भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, लोग स्मृति ईरानी को घेरने में लगे हैं। विशाल नाम के यूजर है, लिखते हैं कि स्मृति ईरानी बहुजन नायक लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर संबोधित कर रही है। स्मृति जी, आपकी इस अहंकारपूर्ण अभद्र शब्दावली का उत्तर आपको अमेठी का बहुजन अवश्य देगा। वहीं अरुणेश कुमार लिखते हैं कि सहेली का पति चुराने वाली लालू जी को अपशब्द बोल रही है। ये गीत सटीक स्मृति काकी पर ठीक बैठता है। गीत भी वो वीडियो लगाया है, वो गीत तो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका एक वीडियो लगाया है, तो वो कह रहे हैं कि ये गीत सटीक स्मृति काकी पर ठीक बैठता है। पति चोर ईरानी। जीएस यादव लिखते हैं कि अपनी सहेली के पति को हड़पने वाली इस प्रकार की टिप्पणी कर रही है जिसके दामन पर हजारों दाग हो, वह भी साहूकार बन रही। रिस्की यादव लिखते हैं कि क्या आपको पता है कि बिहार पहला राज्य था जहां लालू यादव ने महिलाओं को पीरियड्स लीव का अधिकार दिया था। वहीं एक महिला होकर भी स्मृति ईरानी ने केंद्र में इस बिल को लाने का विरोध किया था। गाल बजाने से राजनीति नहीं होती है स्मृति ईरानी जी। तो लोग जो है वो भी स्मृति ईरानी को घेरने में लगे कि आपने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कैसे बोल दिया। तो तमाम लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो बीजेपी को हो, आरजेडी के हो, एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव का समय है और जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी तेज होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा।